नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के अतरौली कोतवाली इलाके के गांव चपोटा के निकट बरला मडोली रोड पर सड़क पर लटके झटके मशीन के तारों की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की गर्दन कटने से मौत हो गई। इससे परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने कार्यवाही की मांग को लेकर शव नहीं उठाने दिया। एसडीएम अनिल कटियार व सीओ मोहम्मद अकमल खान मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को कार्यवाही का भरोसा देकर शांत कराया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुभाष लोधी, अतरौली ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन से। यहाँ पे क्या हुआ? क्या घटना? ये गांव से चले थे, अपने बच्चों को लेके अपने ससुराल जा रहे थे। पन्नालाल सैनी बाइक से। कितने लोग थे? ये इनकी पत्नी और एक बच्चा साथ में, और ये खुद जिनकी मृत्यु हुई है। किस तरह से हुई मृत्यु? ये एक किसान जमील खां, और ये तार खींच रहे थे, जो बिजली वो होता है झटके वाला तार, जो क्लिच वाला होता है, उससे इनकी गर्दन कट गई। किसकी? पन्नालाल सैनी की। किस जगह पे? ये यहीं पे, यहीं चपोटा और गनियावली के बीच में, बम्बा रोड पर। पत्नी की बच्चे की हालत वाले बच्चे और पत्नी तो ठीक है, बच्चे की चोट है थोड़ी सी। हाँ। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश शर्मा है। मेरा गांव सहनौल है। यहाँ पे ये घटना हुई है, ऐसा है, पन्नालाल सैनी सन ऑफ फकीरचंद सैनी, ये मेरे पड़ोसी चचा हुआ करते हैं। अपनी पत्नी प्लस सहनौल, अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपनी ससुराल जा रहे थे रहमापुर चपोटा के समीप। जहाँ ये घटना हुई है, किसान की कमी हुई है इसमें थोड़ी सी, कि दोनों साइड से तार खींच रखा था और वो तार की चपेट में आ गए और गर्दन पे तार आ गया उनकी। अगर किसान चाहता तो एक बच्चे को रोड पे छोड़ सकता था, तो उससे घटना ना होने के बहुत बड़े वो चांस रहते, और किसान की लापरवाही रही है, तो इसलिए उनकी गर्दन घटना इतनी भयंकर थी कि पहले हेलमेट कटाया उस तार से, उसके बाद रपट के गर्दन पे आया और गर्दन धड़ से अलग हो गई है, जरा सी जुड़ी हुई है। ये रहा सर, आज क्षेत्र के चपोटा पे एक दुर्घटना हुई, किस तरह की दुर्घटना है? देखिए, यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका खेत दोनों साइड में है, उनके द्वारा जो है कोई वायर जो है वो खींचा जा रहा था, और ये वायर जो है सड़क से होकर गुजर रहा था। उसी में ही एक व्यक्ति हैं जो कि शहनोल गांव के निवासी हैं। वो उस टाइम पर अपने पत्नी और बच्चे के साथ जा रहे थे, और उस तार की चपेट में आने से उनकी गर्दन पे आघात लगा, जिससे उनकी जो है दुखद मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो उनके जो है परिवारीजन हैं, उनसे एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई है। हम लोग अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं, और उस पर जो भी कार्रवाई होगी हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की? नहीं, कोई नहीं जाम लगाया किसी ने भी, और यहाँ पे जो परिवारीजन हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया है, और जो भी थी लिखा पढ़त हम लोगों ने की है यहीं पर, और उसके बाद से लोग गए हैं, किसी ने जाम नहीं लगाया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा 104वें दिन तालाबंदी शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JNMC मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं पर इसका खास असर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि दूर दराज से इलाज कराने आए मरीजों को बेरंग लौटना पड़ रहा है। JNMC मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आए मरीजों से जब बातचीत की गई, तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वह बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र से इलाज कराने आए हुए हैं, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल का हवाला देकर उनका इलाज नहीं किया गया, जिसके चलते उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे तरीके से प्रभावित नजर आ रही हैं। स्टाफ नहीं है, इंतजाम। कहाँ से आए हैं आप? बरेली से आए हैं। तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ? क्या हुआ? हमारा स्टाफ नहीं है। स्टाफ ही नहीं है, जब स्टाफ नहीं होगा भाई तो ठीक है, ठीक। स्टाफ नहीं है। दीपक नाम है। कहाँ से आए हो आप? मैं कहा फरीदाबाद से आया हूँ, रहने वाला यहीं गाँवली का। तो क्या परेशानी, किसको लेके आए हो? घरवाली को लेके आया हूँ अपनी। तो क्या दिक्कत है ना? ये दाढ़ में ये फोड़ा निकला है, सूजन है, पूरा भर गया है ये। तो क्या बता दिया अंदर दिखाने के? तो कह रहे हैं 2 नंबर OPD जाओ, डॉक्टर बैठे नहीं है, एक बार चेक कर ले। तो अभी गए तो क्या मना कर दिया? हाँ। क्या कह दिया? तो कह रहे भैया वो देखेंगे 2 नंबर में, वहाँ जा पर। ध्यान नहीं देगा आपको इमरजेंसी में? क्या हड़ताल वगैरह बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हाँ, कह रहे डॉक्टर ने कि आज हड़ताल है, आए नहीं आए, और कहाँ जाए, हम तो देखते हैं मिल जाएंगे तो फिर जाएंगे। तो किस तरह की परेशानी वगैरह हो रही है, इतनी दूर से आए हुए हो आप? परेशानी सर, जो बीमारी होती है तो डॉक्टर ने के भरोसे आते हैं हम तो। ठीक है। साल का कौन सा दिन है और इस तरह की आपका धरना कैसे चल रहा है, क्या है? देखिए, धरना आज 104 दिन हो गए। हड़ताल का आज पहला दिन है। हड़ताल अनिश्चितकालीन है, और
11 तारीख के बाद 12 तारीख को आमरण अनशन है, जिस पे पहले दिन मैं बैठूंगा टिल डेथ। उसके बाद अफ्फू बैठेंगे, उसके बाद सलमान खलील, उसके बाद मसूद, एक लंबी फहरिस्त है। तो ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन हमारी समस्याओं का आदेश पारित नहीं कर लेता। 104 दिन हो गए, प्रशासन ने कोई बातचीत की आपसे किसी तरह? देखिए ऐसा है, ये झूठे मक्कार हैं, ये झूठे आश्वासन देते हैं, ये जुमले करते हैं, ये मंच पर आकर घोषणा करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ का कुलपति अपनी बात से मुकर जाता है। कितने कर्मचारी हैं पूरे? ये हमारे 7,000 कर्मचारी हैं और आज पूरा मेडिकल कॉलेज, तिबिया कॉलेज और एसेंशियल सर्विसेज सारी बंद हैं। हमने इससे पहले जो 9 तारीख और 14 तारीख को हड़ताल करी थी उसमें हमने एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ दिया था, लेकिन आज पूर्ण रूप से हड़ताल है और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। मेडिकल भी बंद है पूरा? मेडिकल भी बंद है। ये मजबूर हो गए हैं, अभी रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, एमएस, सीएमएस पूरी टीम लगी पड़ी है, लेकिन अब ये आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं ये उनसे काम ले रहे हैं। हमारा कर्मचारी डेली वेजर, टेम्परेरी, परमानेंट सब हड़ताल पर है और सब यहाँ मौजूद है। क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को अविलंब अप्रूव कर उसके आदेश पारित करें, जिससे कि इनका स्थायीकरण हो जाए। सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, उसके अलावा हम कोई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि 24 जून से हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट 15 सितंबर को सबमिट हो गई। उसके बाद ये टालमटोली नीति पे जो है वो जारी करे हुए हैं। हम अब बगैर आदेश के मानेंगे नहीं किसी भी हालत में। स्टेशन जो है अधिकारी कोई, देखिए चोर दरवाजे बहुत हैं, चोर दरवाजे से कहें, दरवाज़ा तो बंद है। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कर्मचारियों के बीच में से खिड़की खोल के निकल जाएं किसी भी हालत में। हमारा अपने कर्मचारियों से है, हमारा कर्मचारी सड़क पर है। अधिकारी अंदर बैठे, जब पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, सफाई करने वाला नहीं मिलेगा, दरवाज़ा खोलने वाला नहीं मिलेगा, हमने इन्हें मजबूर कर दिया है कि ये अपना कार्यालय अपना खोलें, अपना बैठें, अपना पानी पिए। हमारा स्टाफ बिल्कुल भी न पानी सर्व करेगा, न बिजली, न पानी, सब बंद है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राधा कृष्ण किसान उत्पादक सेवा समिति द्वारा तस्वीर महल स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह पार्क में किसानों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस धरना प्रदर्शन में किसान कोल्ड स्टोर मालिक द्वारा किसानों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। कोल्ड स्टोर मालिक मनमर्जी से पैसा वसूलने के बाद भी आलू खराब हो जाने की स्थिति में किसानों का शोषण जारी रहता है। इन समस्याओं को लेकर पूर्व में कई अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से किसान अपनी सूचना अधिकारियों को दे चुके हैं। अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण आज किसानों ने ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। किसानों की मांग थी कि आलू भंडारण का शुल्क निश्चित किया जाए। अगर कोल्ड स्टोर मालिक की गलतियों के कारण किसान का आलू खराब होता है तो उसकी कीमत कोल्ड स्टोर मालिक को देनी चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। किसान का आर्थिक और मानसिक शोषण कोल्ड स्टोर मालिक जमकर करते हैं। बताते चले कि शहर में 230 कोल्ड स्टोर हैं जो कम से कम 20 लाख किसानों का आलू स्टोर करते हैं। ये 230 कोल्ड स्टोर मालिक 20 लाख किसानों का जमकर शोषण कर रहे हैं, जिसके बाद किसानों ने 8 बिंदुओं का ज्ञापन एससीएससी को सौंपा है। आज ये धरना राजा महेंद्र पार्क में क्यों दिया जा रहा है किसानों का? किसान और सीप क्रय के मालिकों के बीच में जो हर वर्ष कोल्ड स्टोर के जो मालिक हैं वो हर वर्ष अपना किराया वृद्धि करते हैं। उनको किसान के आलू की कीमत क्या है, कितना बढ़ा कितना घटा, इससे कोई ताल्लुक। उनका हर वर्ष वो किराया वृद्धि करते हैं। उस किराए को कम करने के लिए एसीएम महोदय को पहले भी डीएम साहब के लिए ज्ञापन दिया गया था। 4 दिन हो गए, सोमवार को दिया गया था, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जिला उद्यान अधिकारी के महोदय के द्वारा मिली भगत से हर वर्ष किराया बढ़ाया जाता है। किसान ये अनुरोध करने आए जिला प्रशासन से कि किसानों की बात को सुना जाए और किराए वृद्धि में जो बढ़ोतरी की गई उसको वापस ली जाए और जो सरकार का मानक है उस मानक के हिसाब से किसानों से किराया लिया जाए। आपका शुभ नाम क्या है? अजीत पाल सिंह राठौर। कहाँ से आए हैं आप? मैं किसान मजदूर संगठन का पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। तो ये सब धरना किस लिए रखा गया है आपका?
ना भैया, गोल्ड मालिकों की मनमानी इस कदर बढ़ गई है। हर साल किराए में 10 से 15 रुपए प्रति बढ़ते जा रहे हैं। पैकेट जो है वो 170 से 180 रुपए भाड़ा लिया जा रहा है अलीगढ़ में। ऐसा मात्र अलीगढ़ में हो रहा है, जबकि नज़दीक के जिलों में, आगरा में, मथुरा में, हाथरस में, अन्य जिलों में सब जगह भाड़ा जो है पैकेट के हिसाब से लिया जा रहा है और टोल के हिसाब से नहीं लिया जा रहा है। यहाँ अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा भाड़ा किसान से लिया जा रहा है एक कट्टे पे 170 से 180 रुपये। तो इसी चीज़ को लेकर आज राजा महेंद्र प्रताप पार्क में समस्त किसान अपनी पीड़ा को रखते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए। किसानों संबोधन में ये भी बताया कि आलू गर्म आलू का बहाना देकर के आलू खराब बता देते हैं। और बिल्कुल उनके तरह तरह के बहाने हैं। किसी भी तरीके से वो किसान यहाँ से छोड़ जाए तो उसको अपने हिसाब से बेच दिया जाता है। आपकी मुलाकात किसी अधिकारी से हुई? अधिकारी से, उद्यान अधिकारी से बात हुई, आश्वासन दिया, मगर उन्होंने इस तरीके का कोई अभी निर्णय नहीं लिया है। इस वजह से आज समस्त किसान यहाँ राजा महेंद्र प्रताप। आपका शुभ नाम क्या है? अरविंद चौधरी, धरना संयोजक हैं आप। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन अलीगढ़ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ में महानगर बस सेवा जाम लगाने का काम नहीं करती है। उन्होंने बताया कि शहर में चल रही अंधाधुंध ई रिक्शा और ई बसों के संचालन के कारण जाम लगता है। आप लोग आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं, क्या समस्या है आपकी? नमस्कार, मैं अरविंद सेंगर, जोड़ते महानगर बस ऑपरेटर यूनियन का महामंत्री। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे। हम लोग कल भी मिलने के लिए आए थे अपनी समस्याओं को लेकर। हमारी महानगर की बसों को बाहर कर दिया गया है, इस समस्या को लेकर हम लोग यहाँ आए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 1994 से अलीगढ़ के अंदर महानगर बस सेवा 6 रूटों पर चल रही थी। वर्ष 2010 में इसके मार्गों को जब परिवर्तित करके बढ़ाया गया, 25 किलोमीटर जब किया गया, तो ये मार्गों की संख्या 7 हो गई। उसके बाद अब तक ये गाड़ियाँ निर्बाध रूप से चल रही है। अब ट्रैफिक पुलिस द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की वजह से जाम लगता है, जबकि हमारी गाड़ियों का संचालन देहात क्षेत्र से होता है और शहर की ओर को संचालन होता है। शहर में एक बार में केवल 3 गाड़ियाँ आती हैं और 3 गाड़ियाँ जाती हैं। तो ये तो कोई भी बता सकता है कि 6 गाड़ियों से शहर जाम नहीं हो सकता है। अभी प्रशासन ने कदम उठाया है कि रोडवेज की बसों को बाहर किया है, स्टैंड को, गांधी पार्क स्टैंड को बाहर किया है। उससे हालांकि हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, ना हम रोडवेज के कोई कंपटीटर हैं। लेकिन हमारी जो सेवा शुरुआत जो की हुई थी वो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की अनुपूरक प्रचालन सेवा के रूप में हमारी शुरुआत की गई थी। और जनता को सस्ती सुलभ सेवा देने के लिए जो देहात क्षेत्र से ग्रामीण वर्ग का मजदूर है या स्टूडेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, टीचर्स हैं, इन लोगों को कम पैसे में आज भी हम सासनी, इगलास और अकराबाद से 10, 15, 20 रुपये में सवारियों को नुमाइश ग्राउंड तक छोड़ते हैं। जबकि और कोई किसी भी सर्विस से अगर कोई सवारी आती है तो उसका लगभग 60 से 70 रुपया यहाँ तक आने में खर्चा हो जाता है। और अगर हमारी गाड़ियों को अगर बाहर कर दिया जाता है, जो कि प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती कर दिया गया है लीगल तरीके से हमें, क्योंकि हम परमिट होल्डर भी हैं, गवर्नमेंट को राजस्व भी देते हैं। प्रशासन के सारे जितने काम हैं, इलेक्शन का कार्य है, 15 अगस्त 26 जनवरी के जितने कार्य हैं, जितने राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, उनको सबका संपादन भी हमारी गाड़ियों के द्वारा ही कराया जाता है। लेकिन इतने के बाद भी प्रशासन के द्वारा हमें ज़बरदस्ती शहर से बाहर कर दिया गया है। प्रशासन को लेके जिलाधिकारी महोदय से आए थे, उन्होंने आज हमें आश्वासन भी दिया है। कल भी हमें आश्वासन दिया था कि इन गाड़ियों को बाहर करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। परंतु आज हम जब दोबारा उनसे मिले तो उनके द्वारा हमें आश्वासन ये दिया गया कि नुमाइश के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे और दोबारा मिलकर बैठ के बात करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आप पर कुछ आरोप भी हैं कि आपकी गाड़ियाँ अनलिमिटेड स्पीड से दौड़ती हैं और अधिक वसूली करती हैं, शहर में जाम की समस्या बनाती हैं। ये सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। रोडवेज आरएम जिनकी गाड़ियों की वजह से पूरा शहर नरक बना हुआ था, असलियत ये है, जिनकी गाड़ियों की वजह से पूरा शहर नरक बना हुआ था, उन गाड़ियों के बाहर जाते ही, उन गाड़ियों को बाहर गए हुए 7 दिन हो गए, हमारी गाड़ियाँ कल से बाहर हुई हैं। 6 दिन में भी कोई जाम नहीं लगा, 6 दिन में भी कोई जाम नहीं लगा। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि आपकी गाड़ियाँ जाम का कोई कारण नहीं बनती? हमारी गाड़ियाँ जाम का कतई कारण नहीं है और ना ही 6 गाड़ियाँ उस शहर को जाम कर सकती हैं। साइज में 22 सीटर गाड़ियाँ हैं,
जो कि एक साइज इनोवा गाड़ी का जो साइज होता है उस साइज की गाड़ियाँ हैं। तो क्या इनोवा गाड़ियाँ शहर में 100 गाड़ियाँ इनोवा हैं तो सबको बाहर कर देंगे? भाई अगर कोई हम प्रशासन से अनुरोध ये करना चाहते हैं कि अगर उन्हें समस्या का समाधान अगर करना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि शहर में से ट्रैफिक को भी बाहर भगा दें। भाई गरीबी उन्मूलन अगर आप चलाएंगे तो गरीबों को मार देंगे। भाई उनके लिए सहायता करें, हमें कोई योजना बताएं। जो भी प्रशासन अगर हमारे लिए बनाएगा, कोई व्यवस्था बनाए, हमें व्यवस्था बना के दे, स्टैंड बना के दे, स्टॉपेज बना के दे। अगर हम प्रशासन के नियमों में न चलें तो हम सजा के हकदार हैं। जी। आपका नाम क्या है? अरविंद सेंगर। आप बस एसोसिएशन के क्या पदाधिकारी हैं? महामंत्री हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कलेक्ट्रेट में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पदाधिकारियों ने जुलूस निकालकर डीएम कार्यालय पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा केरल राज्य के प्रति भेदभाव, पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का विपक्षी दलों के प्रति रवैया अच्छा नहीं है। वहीं 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम प्रेषित किया। मेरा नाम इद्रीस मोहम्मद है और मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी जो है उसका सदस्य हूँ। और आज जो हमारा ज्ञापन है पूरे देश में है, जो हमारी एलडीएफ की केरल सरकार है उसको राज्यपाल के हस्तक्षेपों के द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है और जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति की हैसियत से उनमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसके विरोध में है। दूसरे राज्यों का जो धन का हिस्सा है कर के रूप में जो राज्य सरकारें उगाती है और केंद्र के खाते में जाता है, उस पैसे को राज्य सरकारों को वापस नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार का ये सभी विपक्षी दलों की सरकारों के प्रति व्यवहार है, क्योंकि कहीं तो जो 1 रुपया अगर कमाते देती है टैक्स के रूप में सरकारें, तो कहीं 20 पैसे, कहीं 25 पैसे, कहीं 30 पैसे दिया जाता है। और जहां इनके पक्ष की सरकारें, इनके दल की सरकारें हैं, वहाँ 1 रुपये 30 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 10 पैसे दिया जाता है, जिससे जो देश का विकास है उसमें असमानता आ रही है। और उत्तर भारत और दक्षिण के राज्यों के प्रति ये इनका व्यवहार है, सौतेला व्यवहार है सरकार का। इसके विरोध में आज हमारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा पूरे देश के पैमाने पर ये धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, दिल्ली में किया जा रहा है और जिला मुख्यालय पर हमारे द्वारा जो जिला कमेटियां हैं उनके द्वारा ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं इन मांगों को लेकर के राष्ट्रपति महोदया के लिए। किस तरह का आश्वासन आपको? आश्वासन तो ये केंद्र की मांग है मैडम, तो यहाँ तो इनके बस की कोई बात नहीं है। हमारा विरोध का ज्ञापन है, वो जा रहा है राष्ट्रपति महोदय को, और सरकारों का जो रुख होगा दबाव उसके ऊपर तय सरकारों को करना है। हमारा है विरोध करना है, जो अनियमितता ये कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, उसका विरोध करना हमारा हक है, इसलिए हमारा आज का ये ज्ञापन है। पूरे राष्ट्रव्यापी ज्ञापन। मेरा नाम इद्रीस मोहम्मद है और मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी जो है उसका सदस्य हूँ। और आज जो हमारा ज्ञापन है पूरे देश में है, जो हमारी एलडीएफ की केरल सरकार है उसको राज्यपाल के हस्तक्षेपों के द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है और जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति की हैसियत से उनमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसके विरोध में है। दूसरे राज्यों का जो धन का हिस्सा है कर के रूप में जो राज्य सरकारें उगाती है और केंद्र के खाते में जाता है, उस पैसे को राज्य सरकारों को वापस नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार का ये सभी विपक्षी दलों की सरकारों के प्रति व्यवहार है, क्योंकि कहीं तो जो 1 रुपया अगर कमाते देती है टैक्स के रूप में सरकारें, तो कहीं 20 पैसे, कहीं 25 पैसे, कहीं 30 पैसे दिया जाता है। और जहां इनके पक्ष की सरकारें, इनके दल की सरकारें हैं, वहाँ 1 रुपये 30 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 10 पैसे दिया जाता है, जिससे जो देश का विकास है उसमें असमानता आ रही है। और उत्तर भारत और दक्षिण के राज्यों के प्रति ये इनका व्यवहार है, सौतेला व्यवहार है सरकार का। इसके विरोध में आज हमारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा पूरे देश के पैमाने पर ये धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, दिल्ली में किया जा रहा है और जिला मुख्यालय पर हमारे द्वारा जो जिला कमेटियां हैं उनके द्वारा ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं इन मांगों को लेकर के राष्ट्रपति महोदया के लिए। किस तरह का आश्वासन आपको मिला? आश्वासन तो ये केंद्र की मांग है मैडम, तो यहाँ तो इनके बस की कोई बात नहीं है। हमारा विरोध का ज्ञापन है, वो जा रहा है राष्ट्रपति महोदय को, और सरकारों का जो रुख होगा दबाव उसके ऊपर तय सरकारों को करना है। हमारा है विरोध करना है, जो अनियमितता ये कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, उसका विरोध करना हमारा हक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के थाना सासनी गेट नगला पिलखाना में दोस्तों के साथ गए 17 वर्षीय अरुण वापस आने के बाद अपने कमरे में सोते हुए मौत हो गई। अरुण के पिता राजकुमार ने आरोप लगाते हुए बताया कि नगला पलखना 4-5 लड़के मेरे घर आए थे और मेरे बेटे को बुलाकर ले गए। रात को लड़ाई झगड़ा किया। मेरे बेटे के शरीर पर चोटों के निशान हैं। मेरी बेटी जब चाय लेकर रोज की तरह अपने भाई के कमरे में पहुंची और चाय के लिए आवाज दी तो कोई भी हरकत नहीं हुई। मौके पर पहुंचे लोगों ने दरवाजा तोड़कर मृतक अरुण को बाहर निकाला, जिसकी सूचना अलीगढ़ की सासनी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक अरुण के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? रवि। अभी क्या घटना हुई है, किस तरीके से? सर ये जो हमारा भांजा है यार, इसके साथ एक काम से आ रहा था। काम से आने के बाद इसके साथ 2 लड़के थे, 6-7 लड़के थे। घर से बुला के ले गए थे। घर से बुला के पैसे के तौर पे झगड़ा हो रहा था इनमें, तो समझौता करा के मोहल्ला वालों ने ये भी है वैसे भी है तो घर कर दिया। फिर घर से जैसे दोबारा बुला के जो ले गए, बुलाने के बाद इसके साथ मारपीट करी है। इसके साथ मारपीट की है? क्या नाम है? अरुण। मृतक है? हाँ, जो मरा हुआ जो है वो अरुण है, भांजा है हमारा। ठीक। तो उसके दौरान हम गए तो रात को मारपीट करके आए, घर से करके आए। घर गए, पूछा नानी ने पूछा बेटा कैसे यार लगी हुई है, कि मेरे तो यार दोस्तों ने मारा है मुझे। तो पूछा कौन कौन ने मारा है, कि मुझे मेरे तो यार दोस्त मुझे तो ऐसे ही मारेंगे। क्या नाम है मारपीट करने वाला? मारपीट एक का नमीन है और एक का अभिषेक नाम है। क्या वजह रही मारपीट करने की? वजह पैसे के ऊपर उद्योजन हो रहा था। अच्छा, बस। किस जगह घटना है ये? नगरा पलास आयाबाद। थाना कौन सा लगता है? सासनी गेट। हत्या कैसे हुई है? आत्महत्या करी है क्या? आत्महत्या सीधे रात को जाके हम तो चले गए, छोड़ के फांसी बोला खा ली उसने। लड़ाई के बाद? लड़ाई के बाद में। अच्छा। उसकी बॉडी पे निशान भी है, मारपीट की भी निशान है, चोट के कमर पे किसी चीज़ से बांधा हुई है, बाएं में खुच्चट हो रही है, कान में बैठ। नाम क्या था उनका? उम्र कितनी रही होगी? 17 साल। पिता का नाम? राजकुमार जी। मेरा नाम किशन सिंह है। ये बताइए। और मैं निवासी नगला कला का हूँ। निवासी नगला कला के पास की घटना है कि एक लड़का। थाना कौन सा? थाना सासनी गेट। क्या घटना हुई है? थाना सासनी गेट लगता है। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि रात करीबन 8 से 10 बजे करीब एक लड़का जो काम करता है, उसका नाम अरुण है, पिताजी का नाम उसके राजकुमार है जी, और पड़ोस में ही रहता है, नगरा पला में हमारे। तो घटना ये हुई, रात विवाद हुआ है इन लड़कों में, आपस में 5-6 लड़के हैं जिनका नाम दो मैं बता दूँ। और क्या क्या है मृतक इसका नाम क्या है? मृतक के पिताजी का नाम राजकुमार है। मृतक के लड़का जो मृतक है उसका नाम है अरुण कुमार। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम राजकुमार है। और ये घटना रात ही हो चुकी है, लेकिन हम सवेरे जैसे ही घर पहुंचे, गली में जा रहे थे तो किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ? विवाद इनमें आपस में कोई विवाद हो गया। एक कारखाने में काम करता है कहीं, किस चीज़ से मारा है क्या? तो ये हमने तो उसकी डेड बॉडी सवेरे मतलब पेड़ पर मतलब घर के अंदर लटकी हुई देखी। तो ये लोग इनके पिताजी गए, उनके पिताजी ने लड़का नीचे उतार के नीचे रोड पर रख लिया अपने नीचे। फिर मैंने पुलिस को कंफर्म किया, वहाँ से पुलिस आई, फांसी लगा लिया। हाँ, के लड़के ने फांसी लगा लिया। फिर अभी आके हम वहाँ गए थे थाना चौकी में, तो वहाँ आके पंचनामा भरवाएगा कि इनके लिए सर इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम। तहरीर दी है थाने में? तहरीर फिलहाल तो ये दरवाजे ये कह रहे थे कि आप वहाँ से पहले पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए, उसके बाद आपकी प्रक्रिया सारी ओके हो जाएगी। क्या लगता है आपको? अब सर अब आगे कानून क्या करता है? ये आपको क्या लग रहा है, किस कारण लगता है? सर हम तो ये चाह रहे हैं कि लड़के के परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए कि वो मतलब ऐसा क्यों हुआ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना विजयगढ़ क्षेत्र की टिटहरा गांव के रहने वाले 50 वर्षीय प्रमोद कुमार अपनी बेटी की शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे थे। तभी सीहोर बंबा के पास मिट्टी लेकर जा रही डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गए। उनको सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। गंभीर चोट होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना परिवारजनों को मिलते ही परिवारीजन अस्पताल पर आ गए और उन्होंने पुलिस को भी सूचना कर दी। पुलिस को लिखित में तहरीर भी दे दी गई है। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये मृतक जो है ये कौन लगता है आपका? हमारे भांजे लगते थे। पूरी क्या घटना हुई है? घटना ये है कि 18 तारीख की शादी थी बेटी की। कार्ड जो है वितरण करने के लिए गए थे।
और लौटते में अलीगढ़ से जा रहे थे, तो सीवर बम्बे से कोई वाहन नहीं मिला, तो ये पैदल पैदल जा रहे थे। आगे से डंपर मिट्टी का भरा हुआ और तेज रफ्तार से और बुरी तरह से आ रहा, तो एकदम कच्चे में मारता हुआ और नीचे खाई में आया। क्या नाम है मृतक का? नाम क्या है? प्रमोद कुमार। कितनी उम्र होगी? 50 का समथिंग। पापा जी क्या नाम है? रोहित विजयपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? पटेरा। थाना कौन सा लगता है? विजयगढ़। मौत कब हुई है? मौत कल हुई थी। कहाँ पर हुई है, मेडिकल में या निजी हॉस्पिटल वहाँ में? से जब एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग यहाँ से गए थे, तो थोड़ी बहुत सांस लग रही थी कि हाँ चल रही है, तो हम लेके आए, लेकिन रास्ते में दम तोड़ दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।